हेलो फ्रेंड्स, आई एम सचिन मोदी और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है ये है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल। आप सभी जानते हैं कि जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी के, उनका लगभग एक वे ऑफ पैटर्न है, वो लगभग एक जैसा होता है। बस क्वेश्चन जो सीजीएल में है उनका लेवल थोड़ा हाई हो चला जाता है, जबकि सीपीओ और सीएचएसएल का जो लेवल होता है वो इक्वल टू चला जाता है। यानी हम एक बात मान के चलते हैं कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो हमें कम से कम सीजीएल को लेकर के प्रिपेयर करना है, क्योंकि सीजीएल हमारे लिए एक हाईएस्ट लेवल का एग्जाम है। अगर एसएससी के अंदर हम बात करें तो बाकी सभी एग्जाम जो होते हैं वो सीजीएल के अकॉर्डिंग बहुत लोअर कैटेगरी में चले जाते हैं। अब स्टूडेंट, आज यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ वो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके सीपीओ में आपको देखने को मिल सकते हैं अगर हम रीजनिंग की बात करें तो चलिए आज का जो सेशन है ये क्वेश्चंस कुछ मेरे पास हैं, शीट में है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके साथ लेने वाला हूँ उन हर एक क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। आप ट्राई जरूर करिए कि क्या आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ध्यान रखिएगा, ये पेपर का जो पैटर्न होगा ये आपके सीपीओ के पैटर्न पर बेस्ड होगा, यानी सीपीओ का एक पैटर्न है, उसी पैटर्न पर मैं इस सेशन को लेने वाला हूँ। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि हाँ आप यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आपने अगर 15 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए या 20 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो, और आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, तो फिर आप ये मान के चलेगा सीजीएल या सीपीओ में भी आपका पेपर में मार्क्स जो होगा रीजनिंग का वो अच्छा ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी पर ये सब कुछ चीज़ें हैं जो है डिपेंड करती है। चलिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखने वाला हूँ, आपको देखना है कि किस ऑप्शन को आप चूज करते हैं, क्या वो सही होता है या फिर वो नहीं होता है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 इज कहा गया है पनीसियस। ध्यान रखिएगा, वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता होगा तो आपको सोचना पड़ेगा। वैसे तो आप जानते ही हैं कि सीजीएल हो, सीपीओ, चाहे कोई सा एग्जाम हो, वहाँ पे आपको हिंदी चूज करने का ऑप्शन भी मिलता है, तो यू कैन चूज हिंदी ऑल्सो, है ना। पनीसियस, और यहाँ पे इसको दिया गया है लीथल। अब यहाँ पे देखिएगा, और मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, एक प्रोपोर्शन का साइन लगा रहा हूँ। इट मीन्स आप सभी जानते हैं कि प्रोपोर्शन का साइन जो इंडिकेट करता है, तो देखिए जो प्रोपोर्शन का साइन होता है, ये प्रोपोर्शन का साइन इंडिकेट करता है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एनालॉजी के होते हैं, ठीक है। यानी कि एनालॉजी पर जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको एक सिमिलरिटी फाइंड आउट करनी होगी। तो पर्निसियस, लीथल। इसके बाद मैं यहाँ पे एक वर्ड दे रहा हूँ, इंडिक्ट। मैंने एक वर्ड क्या दिया, इंडिक्ट दिया, और इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये देखना है कि इंडिक्ट के बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर क्या आएगा। इज इट क्लियर? पर्निसियस का मीनिंग नहीं पता तो लीथल का आपको पता करना पड़ेगा। अगर लीथल का पता होगा तो शायद आप इसको इससे रिलेट कर पाओगे। अब ये एक ऐसा वर्ड है जो आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल में कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार आ चुका है। तो सिंपली मैं ये कहूंगा कि भाई ऐसा वर्ड अगर एग्जाम में आ चुका है तो आप आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पर्निसियस, लीथल, इंडिक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, एंड द ऑप्शन इज, पहला है इंसॉलेंट। फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है इंसॉलेंट। सेकंड यहां पे दिया हुआ है इंप्यूडेंट, इंप्यूडेंट। थर्ड जो यहां पे आपको दिया दैट इज स्पॉइल, स्पॉइल। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज अक्यूज्ड। अब देखिए ये चार ऑप्शंस आपके पास है। अब क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे इसका आंसर निकाल पाते हो। अब आपको ये देखना है कि वो ऐसा कौन सा सिमिलर वर्ड है जो इन चारों ऑप्शन में से वहां पर प्लेस होकर आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको सबसे पहले तो इसका मीनिंग बता देता हूं अगर आपको ये नहीं पता तो। पर्निसियस या फिर लीथल, इसका जो यहाँ पर मीनिंग होता है, देखो लीथल यहाँ पे एक कॉमन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है हानिकारक। इसका मीनिंग क्या होता है, हानिकारक। इसका मतलब डेफिनेटली पर्निसियस का मीनिंग भी क्या होगा, कुछ ना कुछ डेंजरस से रिलेटेड होगा, हानिकारक होगा, नुकसान वाली बात को इंडिकेट कर रहा होगा। इज इट क्लियर? यानी कि ये क्या हुए, एक तरह से सिनोनिम हुए। क्या हुए, सिनोनिम। तो हम ये कहेंगे कि लीथल का एक सिनोनिम क्या हो गया, पर्निसियस हो गया, तो ये हो गए सिनोनिम। यानी कि हमें पहली चीज तो एक पता ये लगा कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, और क्वेश्चन का पैटर्न पता लगा कि सिनोनिम है। अब देखिए ये क्या है, इंडिक्ट दिया हुआ है, इंडिक्ट यहाँ पे, और यहां से हमें वर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहां से तो मैं आंसर में वहां पे प्लेस कर नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि मुझे इंडिक्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर इंडिक्ट का मीनिंग मुझे पता है तो आराम से मैं आंसर निकाल लूंगा। अब इसका मीनिंग देखिए क्या होता है, इंडिक्ट का मीनिंग होता है अभियोग लगाना। क्या लगाना, अभियोग लगाना, किसी को बाध्य करना, अक्यूज करना। क्या करना, अक्यूज करना। दैट्स वाई यहाँ पे परफेक्ट आंसर क्या होगा, अक्यूज होगा।
अब देखो, अगर किसी ने इंसॉलेंट या इम्प्रूडेंट या फिर स्पॉइल दिया, स्पॉइल तो वैसे भी नहीं हो सकता था, इस ऑप्शन को आप काट सकते थे। इम्प्रूडेंट भी नहीं होगा तो भी काट सकते थे, यानी इंसॉलेंट और एक्यूज में से आपको एक फाइंड आउट करना। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इंडिक्ट का मीनिंग। अगर इंडिक्ट का पता है आपको, आप आराम से एक्यूज का आंसर निकाल सकते थे। इज इट क्लियर गाइस? तो पहला क्वेश्चन आई थिंक सो सबका क्लियर हो गया है, सबको समझ में आ गया है कि पहले क्वेश्चन का आंसर का लॉजिक क्या था, क्योंकि ये दोनों सिनोनिम है। तो ये दो, जो ये है और ये है, वो भी क्या है, सिनोनिम्स हैं। ओके गाइस, चलिए तो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का और बताइएगा कि अगर पहला क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हो। आपके पास अभी भी कुछ चॉइसेस हैं, ठीक है? क्वेश्चन ये है एफ जी यू टी एच आई और देन है क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अब क्या वर्ड है? एफ जी यू टी एच आई एंड क्वेश्चन मार्क, एंड द ऑप्शन इज, यहां पे दिया हुआ है एच आई जी एच एस आर एंड ई डी, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अब देखो, एफ जी का यू टी से क्या रिलेशन है, एच आई का आगे हमें फाइंड आउट करना है। देखो बड़े गौर से आप देखिए, यहाँ पे ये यू है, वैसे मैं आपको बताता हूँ, ये 6 पे, ये 7 पे है, तो ये 21 पे है और ये 20 पे है, ठीक है? अब आप सोचोगे सर ये तो बढ़ते क्रम में है, जबकि ये तो घटते हुए क्रम में है, यानी कि ये असेंडिंग में है, ये डिसेंडिंग में। 6 के बाद 7, 21 के बाद 20 हो रहा है। अब देखो 8 के बाद 9, 8 के बाद 9, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आगे जो आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा ना। यहाँ पे डिसेंडिंग में था तो यहाँ पे डिसेंडिंग में आएगा, आना चाहिए, है ना? लॉजिक तो ये कहता है। लेकिन आप जब इसे बड़े गौर से देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये एफ और यू को अगर मैं रिलेट करूंगा तो मैं बोलूंगा अपोजिट लेटर। क्या बोलूंगा? अपोजिट लेटर बोलूंगा, रिवर्स लेटर बोलूंगा। एफ का अपोजिट लेटर होता है यू, है ना? क्योंकि हम एफ और यू फादर अंकल से इसको याद रखते हैं। इसके बाद जी टी, गौरव टावर बोलते हैं, अपोजिट लेटर। यानी रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन इसके बीच में हुआ, अपोजिट लेटर को प्लेस किया गया है। तो सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करने की चाहता हूँ तो मैं पता कर सकता हूँ कि एच जो होता है इसका अपोजिट होता है एस, यानी हनी सिंह हम बोलते हैं, हाई स्कूल हम बोलते हैं। और आई जो है, आई का अपोजिट लेटर होता है आर, यानी कि एस आर। क्या होगा? एस आर होगा। इज इट क्लियर? तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, ठीक है? यानी कि पैटर्न क्या था इस क्वेश्चन का? इसका पैटर्न था अपोजिट लेटर को यहाँ पर प्लेस किया गया और जैसे अपोजिट लेटर हमें मिला हमारा आंसर आ गया। चलिए गाइस, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार फिर से आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं ये मान के चलता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपने सही आंसर दिया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से एनालॉजी का है। यहाँ पे इस बार मैंने फिर से क्वेश्चन मार्क प्लेस किया सबसे पहले, और देन यहाँ पे हमने लिखा है LM, और इसके बाद यहाँ पे है QR, और देन दिया हुआ है W और X। क्या दिया हुआ है? W और X दिया हुआ है। एंड द ऑप्शन इज CD, पहला ऑप्शन है CD। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है EF। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपको मिला हुआ है FG। एंड द फोर्थ ऑप्शन जो आपको यहाँ पर मिला हुआ है दैट इज T और U। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन के पीछे का पैटर्न को फाइंड आउट करना है। अगर आप पैटर्न फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको फिर ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर लॉजिक क्या अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर आपको लॉजिक पता लग रहा है तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। अब देखिए सबसे पहली चीज आप ये फाइंड आउट कर लो यहाँ पर क्या लॉजिक है, क्योंकि अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए तो आप आराम से ये फाइंड आउट कर लो कि यहाँ के कह सकते हैं यहाँ पर जो भी ऑप्शन मिलेगा वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो यहाँ देखिए Q का जो पोजीशन होता है 17 और ये हुआ 18, ये हुआ 23 और ये हुआ 24, है ना? अब देखो 17, 18, 23, 24 अगर देखो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग में आगे बढ़े तो कैसे होगा? 17 और 6 अगर हम बात करें तो 23 होते हैं, यानी कि यहां मैंने क्या करा? +6 किया, ठीक है? जैसे ही यहां पर +6 हुआ तो 17 और 6 23 यहां पर मिले तो 18 और 6 कितने हुए? 24 हो गए, यानी कि +6 हो गया, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि ये वाला लेटर जो है यहाँ पे से कोड कर रहा होता है, तो यानी कि ये 7 होते, ये कितने होते? 7 होते। 17 और 7 कितने हो गए? 24।
क्योंकि 17 और 3 20 और 4 24। लेकिन 18 और 6, 18 और 2 20 और 3 23, यानी कि 18 और 5 23 होते, तो ये 5 और 7 का फिर कॉम्बिनेशन होता। तो फिर यहाँ पे 5 और 7 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, है ना। अब देखो, अभी हमें पता लगा कि यहाँ पे +6 हुआ और यहाँ पे भी क्या हुआ, +6 हुआ। अब यहाँ पे +6 होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे तो -6 होना चाहिए, क्योंकि +6 होने के बाद की वैल्यू है ना। तो देखो यहाँ पर -6 हो, पहले तो पहली चीज़ तो ये देखो कि यहाँ पर -6 हो, तब जाकर के हमें आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे 12 आता है L, ठीक है, ये पोजीशन है, ये 13 है। इसका मतलब 6 और 6 12 होते हैं ना, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, F आना चाहिए। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे F आना चाहिए, और 7 और 6 इतने हो तो 13 होते हैं, यानी कि यहाँ G आना चाहिए, यानी कि FG आना चाहिए। इज दैट क्लियर, है ना। अब देखिए एक जो चीज़ मैं आपको बताने वाला था, जैसे यहाँ पे हमने देखा तो ये पहला और ये अंतिम था, है ना। यहाँ पे हमने +7 किया और यहाँ पे हमने क्या किया, +5 किया। 18 और 5 23 होता है ना, तो +5 किया, यानी कि यहाँ पर आप देखो तो 7 और 5 ये 7 पे आता है और ये 6 पे आता है, 7 और 5 12 और 6 और 7 13, यानी कि +5 और +7 का भी यहाँ पर लॉजिक लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 6 में 7 ऐड करोगे 13 होंगे और 7 में 5 ऐड करोगे तो 12 होंगे। तो दोनों की दोनों लॉजिक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो लॉजिक यहाँ पे लग रहे थे, दोनों की दोनों लॉजिक इसमें भी लग रहे हैं, और इसके अलावा किसी ऑप्शन में ऑब्वियस सी बात है नहीं लगेंगे, क्योंकि ये प्लेस वैल्यू को कोई और चेंज नहीं कर सकता। क्लियर है। सो सिंपली हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि सी होगा। क्लियर है गाइस, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए तो फिर मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कैसा हो सकता है हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो अगर हम यहाँ पे लें 4 और यहाँ पे मैं कहता हूँ 44, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन, और देन यहाँ पर अगर हम लें क्वेश्चन मार्क, और देन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 77। ऑप्शन देखिए 3 6 7 एंड 5, ठीक है, ये ऑप्शन है। अब आप ये देखो कि आपको ये ऑप्शन तो मिल गए कि 3 6 7 5, और क्वेश्चन है 4 देन 44 क्वेश्चन मार्क देन 77। कौन सा नंबर यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है ये आपको बताना है। क्या करेंगे, 4 से 44 लाना है मुझे। या तो ये कहते हैं कई बार हम जो सोचते हैं कि 4 को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे 4 तो 44 होगा, पहला तरीका। इनडायरेक्टली तरीके से जा रहा हूँ, पहले 10 से 40 पे गया फिर 4 ऐड किया। ऐसा भी कर सकता हूँ ना कि इसको सीधे सीधे इससे मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे आ जाऊँ। दूसरा तरीका डायरेक्टली पहुँचने का, यानी डायरेक्टली मैं 4 से अगर मुझे 44 हिट करना है तो मैं इंटू 10 और +4 करूँ या डायरेक्टली इंटू 11 कर दूँ। दोनों ही केसेस में मैं 44 पे पहुँच जाऊँगा। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यहाँ पर भी देखना पड़ेगा, इंटू 10 +7 करूँगा तो भी मैं 77 पे आ रहा हूँ, और 7 इंटू 11 करूँगा तो भी मैं कितने पे आऊँगा, 77 पे आऊँगा। तो दोनों ही केसेस अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इसके जितने भी नंबर ऑफ पैटर्न लगाना चाहेंगे जो दोनों में सेट हो रहा है वो सारे के सारे वैल्यूएबल है, वो सारे के सारे लगेंगे। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल है इसको लेके आना, और इसको लेके आने के लिए आपने जब ये पैटर्न यहाँ पे लगाए, इन दोनों में से कोई सा भी अगर आपने लगाया है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे भी आप 7 लगाएंगे, और जो पैटर्न यहाँ पे लगाया वही पैटर्न आप वहाँ पे लगाएंगे, और ये लगाने पर आपको आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही मिल जाएगा। क्लियर है गाइस, बात समझ में आई आपको यहाँ तक। चलिए तो आई थिंक सो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ये सबका क्लियर हो गया है, सबको इसका आंसर आ गया होगा। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से देखेंगे, और फिर अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो को रिज्यूम करो, सॉल्व करो, देखो कि क्या सही सॉल्यूशन था, किस तरीके से मैंने इसको किया है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अब मैंने आपसे बोला है चूज द ऑड वर्ड। ऑड वर्ड आपको यहां पर बताना है, यानी कि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। देखिए यहां पर मैं बोल रहा हूं जेनिथ, पहला वर्ड क्या है, जेनिथ। सेकंड वर्ड यहां पर मैंने लिया है कुलमिनेटिंग पॉइंट, कुलमिनेटिंग पॉइंट। इसके बाद देखिए थर्ड यहां पे है पीक, एंड फोर्थ यहां पे है नादिर।
ठीक है, अब आपको बताना है इसमें से सबसे अलग क्या है। देखो, अगर हाल ही में अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हाल ही में एक सेशन मैंने लिया था, उसके अंदर भी मैंने इसके कुछ टर्म को उठाया था। यहाँ से 2-3 वर्ड मैंने उस सेशन में आपको बताए थे, जिसके अंदर मैंने कहा था कि टॉप 15 क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑन एनालॉजी, ठीक है, या यहाँ पे मैंने एक और सेशन दिया था कि 15 क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था ये भाई कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आप आराम से पता कर सकते हो। जेनिथ, जेनिथ का मीनिंग मैंने आपको बताया। जेनिथ एक तरह से कह सकते हैं पीक को कहते हैं। जेनिथ हाईएस्ट, उच्च कोटि की जो एजुकेशन जेनिथ लाइक उसको बोलते हैं, यानी कि एक अच्छी लेवल की, यानी हाईएस्ट पीक की, हाईएस्ट लेवल की हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कुलमिनेटिंग पॉइंट और देखो पीक, तो कुलमिनेटिंग पॉइंट एंड पीक, ये पॉइंट इन टॉप को इंडिकेट कर रहे हैं। किसको इंडिकेट कर रहे हैं? टॉप को ये इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये इन्हें हम कह सकते हैं टॉप, इसे हम क्या बोल सकते हैं? टॉप बोल सकते हैं तीनों को। लेकिन यहाँ पे नादिर थोड़ा अलग हो जाएगा। नादिर यहाँ पर जो कह सकते हैं लोवेस्ट लेवल को इंडिकेट करता है, ग्राउंड लेवल को इंडिकेट करता है, यानी कि इनके कंपैरिजन में ये बिल्कुल अपोजिट चला जाएगा। ये सभी टॉप को इंडिकेट करते हैं, जबकि ये कहीं ना कहीं आपको इसके अपोजिट में ये बताएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नादिर, ध्यान रखिएगा। तो ये वर्ड बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में पूछ लिए जाएं। ऐसा कोई वर्ड आपको पूछ लिया जाए, ज़रूरी नहीं है कि ये रीजनिंग में ही पूछा जाए, ये आपके इंग्लिश में भी काम में आ सकता है। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे जब आप हो सकता है कि CPO का इंग्लिश का पेपर दे रहे होंगे, या CHSL का इंग्लिश का पेपर दे रहे होंगे, या CGL का पेपर दे रहे होंगे। क्लियर है गाइस? चलिए, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पे, और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है चूज द ऑड वर्ड, और यहाँ पे वर्ड है TP पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है TH, ये सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है WS, थर्ड ऑप्शन है WS, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज RN, और ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। अब देखो TP DH WS RN, विच वन इज ऑड, ये फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए द सटीक वे, अगर मैं कहूं एग्जैक्ट वे क्या होता है, राइट द पोजीशन, ठीक है, राइट द पोजीशन ऑफ द लेटर। हर एक लेटर का आप पोजीशन को प्लेस कर दो, लिख दो, आपको पता लग जाएगा कि आंसर क्या बनेगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये है 20, ये है 16, है ना, ये है 4 और ये है 8, 23 और ये है 19 और ये है 18 और ये है 14, ठीक है। अब जब ये आपने पोजीशन को लिखा, इसके बाद फाइंड आउट, देखो एग्जैक्ट वे क्या है, राइट द पोजीशन, क्या है, राइट द पोजीशन ऑफ द लेटर, ऑफ द लेटर। व्हेन यू डिड, जब आपने कर लिया कि राइट द पोजीशन, देन अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन। अब आपको केवल एक ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पर विच वन इज डिफरेंट, कौन अलग है कौन अलग नहीं है। देखिए, अगर आप 20 से 16 पे दे रहे हो तो आप सोच रहे होंगे -4 यहाँ पे हो रहा है, 4 से 8 पे आ रहे हो यानी कि +4 यहाँ पे हो रहा है, 19 से 4 23 यानी कि -4, या 23 में से 4 गए तो 19, और 18 में से 4 गए तो 14। अब आप देखो -4 एंड -4, और अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अलग क्या है, DH है, क्या है, DH। तो सिंपली हम इस क्वेश्चन का जो सही आंसर करेंगे वो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 करेंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान था। ये क्वेश्चन जो है ये आपके इसीलिए क्योंकि देखो CPO का एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न पे हमें प्रिपेयर करना है। हम बहुत हाईएस्ट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम बहुत लोवेस्ट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हमें वो मीडियम प्रिपेयर करना है जो पेपर में आता है, क्योंकि वही मीडियम हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना उसका फ़ायदा भी हमें मिलेगा, हमारी स्पीड को लेके, हमारी एक्यूरेसी को लेके, हमारे पैटर्न को लेकर के इसका हमेशा फ़ायदा मिलेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 431, यानी कि ऑड नंबर देखना आपको। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है 936, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 871, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 652, क्या है, 652। अब देखो
ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या है? एक ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अब ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, तो आपको इसकी ट्रिकी वे को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रिकी वे आपको नहीं पता, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। देखो 431, 936, 871 एंड 652। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या सोचते हैं, ये देखते हैं ऑड नंबर क्या है, वर्ड क्या है, इवन नंबर नंबर क्या है, मतलब इवन नंबर या ऑड नंबर फाइंड आउट करते हैं वो। तो देखो 431, 936, 871 and 652. 652 also a even number. In 936 also a even number. तो दो ऑड हो गए, दो इवन हो गए, तो आप ये तो अप्लाई मत करो। अब विद इन द नंबर क्या लॉजिक है? ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, तो लॉजिक क्या होता है? विद इन द नंबर फाइंड द लॉजिक, फाइंड द लॉजिक। आपको बस इन नंबर के अंदर ही लॉजिक को फाइंड आउट करना होता है। अगर आप वो फाइंड आउट कर लिए फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो 431, 936, 871 एंड 652 ये आपके पास है। अगर ऐसा है और आपको ये फाइंड आउट करना है तो क्या कर सकते हैं? देखिए 4 और 3 7 और देन 8 वैल्यू को ऐड कर लो सभी को, तो यहाँ पर कोई भी सब अलग अलग जा रही हैं, है ना। 9 और 3 12, 12 और 6 18, 8 और 7 15 और 1 16, 6 और 5 11 और 2 13 अलग हो गए। अब एक काम ये कर सकते हो, 4 ये है और 3 और 1 4, देखो ये 4 हो गए और ये भी 4 हो गए, इनका टोटल 4 है, इसका टोटल 4 है। ये 9 है, इसका टोटल 9 हो रहा है। ये 8 है, इसका टोटल 8 हो रहा है। ये 6 है और 5 और 2 7 हो रहे हैं, यानी कि अलग हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट को ऐड करो इक्वल टू फर्स्ट डिजिट। लास्ट की 2 डिजिट इक्वल टू फर्स्ट डिजिट, एडिशन ऑफ द 2 डिजिट एंड इक्वल टू फर्स्ट डिजिट एंड एडिशन ऑफ द 2 डिजिट इज ग्रेटर देन टू द फर्स्ट डिजिट। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि कई सारे तरीके हैं। अब ये भी कह सकता हूं 4 - 3 इज इक्वल टू 1, फर्स्ट माइनस सेकेंड और थर्ड वाली आ गई। 9 - 3 इज इक्वल टू 6 एंड 8 - 7 इज इक्वल टू 1, बट 6 - 2 इज इक्वल टू 1 आता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 2, दैट्स वाई ये गलत है। इसीलिए आंसर क्या होगा? अब 4 नंबर का होगा। तो अब देखो कई सारे लॉजिक हो सकते हैं, आपने अप्लाई किए हूँ कि सर हमारा तो अलग लॉजिक आ रहा था लेकिन आंसर यही आ रहा है, बिल्कुल हो सकता है। क्लासिफिकेशन के अंदर कई सारे लॉजिक होते हैं, बट ध्यान रखिएगा लॉजिक उसी को अप्लाई करना जो 3 में कॉमन चला जाए और 1 में अलग आ जाए, वही आपका क्या होगा? एक सही आंसर होगा, सही लॉजिक होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मैं फिर से बोर्ड पे लिख रहा हूं। आपके पास जो है क्वेश्चन ये है फाइंड द ऑड नंबर, और देखो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है दैट इज 5210, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 7214, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 9218 एंड ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है 7426। ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है? नंबर दिया हुआ है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर लॉजिक क्या है। देखो फिर से एक बार कहूँ तो ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। एक ट्रिकी क्वेश्चन ये है 5210, 7214, 9218 एंड 7426। हमें ये देखना है कि विच वन इज द करेक्ट आंसर, कौन सा है। यानी कि एक बार फिर से कहूँ तो एक ट्रिकी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है और इस ट्रिकी क्वेश्चन को फिर से आपको ही फाइंड आउट करना है, आपको ही देखना है। अब क्या आंसर होगा, कैसे आंसर होगा? देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 5210, 7214, 9218 एंड 7426, फिर से एक बार ऑड इवन लाओ तो सारे के सारे क्या हैं? आपको इवन दिख रहे होंगे, कोई ऑड है ही नहीं यहाँ पे, यानी कि केवल नंबर का एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम। तो पहले तो आपका स्टेप यही बनता है कि भैया पहले एक ओवरव्यू ले लो। ठीक है, ओवरव्यू का मतलब है कि एक बार देख लो कि भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि देखते ही समझ में आ जाए, आंसर आ जाए, पर ऐसा तो इसमें लग नहीं रहा है ना। अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो सेकंड क्या होगा? सेकंड फिर हमारे पास एक और चीज है, वो क्या है? लॉजिक देखना। लॉजिक देखेंगे और वो भी कैसे देखेंगे? विद इन द नंबर, विद इन द नंबर। विद इन द नंबर देखने के कई सारे लॉजिक होते हैं, सबका एडिशन करके देखो, मल्टीप्लीकेशन करके देखो, फर्स्ट को 2 से ऐड करो, फर्स्ट को 3 से ऐड करो, 4 से ऐड करो, लाइक दिस मैनी वे यहाँ पे हो सकता है। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको सामने पता लग जाएगा। लाइक दिस, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये देखो 52 है ना, चलो 52 छोड़ो, ये तो क्या करो 5 इंटू 2 करो, क्लियर है। 5 इंटू 2 किया, आपके इस वैल्यू क्या आ रही है? 10 आ गया।
ये 72 है, मैं कहता हूँ छोड़ दो, 7 इंटू 2 कर दो, 7 इंटू 2, जब आपने 7 इंटू 2 किया तो 14 आ रहा है ना। 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 करने पर इज इक्वल टू 18, क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। और 7 इंटू 4 करने पर इज इक्वल टू 28 होना चाहिए, बट 26 है। इट मीन्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। यानी अगेन ये कहेंगे ये कोई ट्रिकी क्वेश्चन था, यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपी, आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर 28 होना चाहिए था, यहाँ पे दिया हुआ है 26, यानी 7 इंटू 4 28 होना चाहिए था, लेकिन 26 यहाँ पे है, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो हम ये कह सकते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर आएगा वो सही आंसर क्या आएगा, डी आएगा। इज इट क्लियर गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारा, और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ सीरीज इज मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक सीरीज दी जाएगी और आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे दिया हुआ है राजस्थान, नंबर का मतलब, सीरीज का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको हमेशा नंबर दिया जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वर्ड दिया हुआ है मध्य प्रदेश, ठीक है। देन यहाँ पर ओके सीरीज है, तो आगे देखिए महाराष्ट्र, और देन क्वेश्चन मार्क आपको दिया हुआ है ना। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद क्या, अब क्या है सीरीज में वो देखिए। सीरीज के अंदर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है यूपी, सेकंड दिया हुआ है जेके, थर्ड आपको दिया हुआ है टीएन तमिलनाडु, एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको आसाम। क्या दिया हुआ है, आसाम। अब देखो, अब आपको आंसर बताना है, तो अब आपको क्या ये पता है कि किस तरीके से इनके स्टेट है, किस तरीके से मेंशन है, कौन सी सीरीज में आते हैं। अगर आपको ये नहीं पता, आप आंसर फिर से नहीं कर पाएंगे और आपका फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के जनरली हमारे पास स्टेट का एक सीक्वेंस याद होना चाहिए हमें। अगर हमें सीरीज, क्योंकि नंबर सीरीज है, और चूज द करेक्ट सीरीज, चूज द करेक्ट मिसिंग सीरीज यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मिसिंग स्टेट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो सीक्वेंस पता होना चाहिए। सीक्वेंस अगर हमें पता है हमारा आंसर आ जाएगा, सीक्वेंस नहीं पता होगा हमारा आंसर नहीं आएगा, फिर हमारा गलत ही होगा। तो देखिए, अगर हम देखते हैं राजस्थान, हम देखते हैं मध्य प्रदेश, हम देखते हैं महाराष्ट्र, हम देखते हैं महाराष्ट्र के बाद हम क्वेश्चन मार्क, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो मध्य प्रदेश के बाद सीक्वेंस ऑफ स्टेट क्या आता है, सीक्वेंस में सीक्वेंस ऑफ स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। सीक्वेंस ऑफ स्टेट, ये सीक्वेंस चलता है स्टेट का, क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यानी कि ये दो ऑप्शन, आप तीनों ऑप्शन आप आराम से देख के काट सकते हो, क्योंकि ये देखो, ये जितने भी स्टेट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये वेस्ट में आपको दिख रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर ही आते हैं। जबकि यहाँ पर ये आप देख करके भी सीधे सीधे क्रॉस कर सकते हो और आप सीधे सीधे आंसर कर सकते हो यस। ओनली ऑप्शन जो यहाँ पर सेट होगा वो केवल यूपी होगा, उत्तर प्रदेश होगा। क्लियर है। चलो तो फिर मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पर अब एक नंबर सीरीज दी गई है। नंबर सीरीज में यहाँ पे दिया गया है 200, फिर दिया हुआ है 100, 50, 25, 12.5, ठीक है, 625 और देन है क्वेश्चन मार्क। एंड ऑप्शन इज 2.125, ऑप्शन 2 इज 3.025, 3 is 3.125 and D is 2.025। ये आपके पास क्या है, ऑप्शन है। अब देखो 200, 100, 50, 25, 12.5, 6.25 एंड द नेक्स्ट वन हमें फाइंड आउट करना है। अब सिंपल, हमें एक लॉजिक यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखो डेसिमल का यूज हो रहा है ना, पहली चीज डेसिमल का यूज हो रहा है। सेकंड चीज, यहाँ पर सीरीज देखो घट रही है, पहली चीज।
तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है हमारा था वो था डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर ये सीरीज दिख रही है हमें तो इसका मतलब ये चीज़ क्लियर है कि आगे जो यहाँ पर आएगा वो डिक्रीज होगा और डिक्रीज में सभी नंबर डिक्रीजिंग में है। ऑप्शन कोई नहीं हटा आपका। 200 से 100 आएंगे यानी कि सीधा सीधा कहूँगा डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, आधा कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 100। फिर यहाँ पर मैं भी क्या करूँगा, अगेन डिवाइड बाई 2 करूँगा और अगेन डिवाइड बाई 2 करूँगा। तो बहुत सिंपल सी सीरीज थी, केवल ऑब्जर्वेशन मिलना चाहिए था और आंसर आ जाता। डिवाइड बाई 2, 0.5 का आधा 2.5 हो गया और 12 का आधा 6 हो गया, है ना। अब देखो इसके बाद 6 से क्या बनेगा, 6 से बनेगा और 6.25 को आप डिवाइड करके देख लो किससे, 2 से। तो देखो यहाँ पर आप ये देखो 625 का आधा कितना होता है, 625 का आधी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 2। तो सिंपल देखो 2 तिया 6, ठीक है, यहाँ पर है, इसके बाद आप डॉट लगा सकते हो, 25 है तो 12, ठीक है, 12 है और 10 यानी 125, 3.125 क्या होगा, 3.125। और 3.125 किसका आंसर आता है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। सो सिंपली वी कैन से द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3.125। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा। क्लियर गाइस। तो सिंपल देखो, हमेशा याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपल है कि एक बार ऑब्जर्वेशन अच्छे से रखें, देख लें असेंडिंग है डिसेंडिंग है, और उसके बाद उसके पैटर्न को फाइंड आउट करें, फाइनली आंसर पिक करें और आंसर दें। ठीक है गाइस, चलो फिर मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें यहाँ पर एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन भी यहाँ पे है। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको एक सीरीज दी जा रही है, उस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है ONM, ठीक है, GFE लेटर सीरीज है आपके पास, ये XWV, ठीक है, ये तो सीरीज हो गई। अब ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है TUV, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है VUT, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है GHI एंड द फोर्थ ऑप्शन इज PQNR। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ऑप्शंस हैं। अब आपको ये देखना है कि भाई यहाँ पर इस सीरीज में क्या आएगा। तो सिंपल मैं कहता हूँ ये पहचान लो, यहाँ से शुरू करो, इसको भूल जाओ सीरीज में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या, आप बस इसको पहचान लो। देखो अगर ये 15 है, 15, 14, 13, 7, 6, 5 है ना, फिर 24, 23 और 22। अब देखिए 15, 14, 13 घटते हुए क्रम में है, 7, 6, 5 और 24, 23 और 22, ये भी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर ये डिसेंडिंग में है तो 15, 7 और 24 का आपस में तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी इनका आपस में अगर मैं यूँ रिलेट करूँ तो नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, ये -1 होगा और ये -1 होगा, देन -1, देन -1, -1 और देन -1, यही हो सकता है। यानी मुझे एक ऐसा सीरीज का नंबर देखना पड़ेगा जो -1, -1 और -1 हो रहा है, तब तो आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका देखिए तो 15 और 10 25 यानी 9 24, 14 और 10 24 यानी 23 और 13 और 10 23 -22, यानी कि अगर मैं इसको इससे रिलेट करूं तो कह सकता हूं सीधे सीधे +9 एंड +9, यानी ये +9 होकर के आया होगा, यानी पीछे आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा तब जाकर के ढूंढ सकता हूं मैं। देखो 20, 21 और 22, 22, 21 और 20, 20, 21, 22, 15, 14, 13 और सारे घट रहे हैं ना, 24, 23, 22, तो 20, 21, 22 बढ़ते हुए क्रम में नहीं होंगे। 22, 21, 20, 7, 8, 9 बढ़ रहे हैं, 16, 17 और 18 बढ़ रहे हैं, यानी आंसर क्या होगा, VUT। और हम यहाँ पे लिखेंगे VUT, 22, 21 और देन 20। अब आप देखो यहाँ से 22 और 4 26 और फिर 6 हैं, तो 6 तो यहाँ पर हैं और 6 और 3 9। क्लियर है। तो आप सिंपल आगे बढ़ते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा कि VUT, अब U से F आ रहा है और T से यहाँ पे E चला जाएगा, और ये इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। सो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। और वैसे भी आप यहाँ पे सीधे सीधे -1 का करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, ज़्यादा इजी पड़ेगा और आपका आंसर भी जल्दी आ जाएगा। क्लियर है गाइस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो हमने अभी कंप्लीट किया है।
और अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या है, किस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें हमारा क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर दिया हुआ है RS क्वेश्चन मार्क B और C और G और H एंड द ऑप्शन इज WX, second option is XY, third option is UV and the fourth option is GE। ठीक है, ये क्या है आपके ऑप्शंस हैं। अब देखो आंसर की बात करते हैं कि करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। देखो RSBCGH और यहाँ पे RS के बाद क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। सबसे पहली चीज ये देखो कि इन लेटर के बीच में गैप कितना चल रहा है। R और S, R से S में +1 हो रहा था, B और C में +1 हो रहा था, G और H में +1 हो रहा है, यानी +1 होना चाहिए। तो XY, WX, UV और G के बाद यहाँ पे H आना चाहिए, यानी एक ऑप्शन तो कट गया। आंसर इनमें से 3 में से एक आएगा। अब देखो ये क्या है, +4 का गैप है इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पे +4 का गैप होना चाहिए और यहाँ पे +4 का होना चाहिए। तो 19 यहाँ पे है, 19 + 4 23, 23 का मतलब W आना चाहिए और इसके बाद यहाँ पे X लिख देंगे क्योंकि यही एक ऑप्शन आ रहा है। और 24 के बाद 4 का गैप आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन को देखो और आंसर करो। इन पे आप स्पीड बना सकते हो, आपकी स्पीड जितनी तेज होगी आप उतनी जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था जो हमने यहाँ पर अभी किया है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। देखो एक कोड लैंग्वेज है जिसमें लॉयल्टी है ना, इसको यहाँ पर हम कोड क्या कर रहे हैं, MPZ BMUZ है ना। तो लॉयल्टी को हम ये कोड कर रहे हैं। अब आपसे ये पूछा है हाउ इज प्रोक्लेम रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रोक्लेम PROCLAIM और इसका हमें फाइंड आउट करना है एंड द ऑप्शन इज QSPDDBJN फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज QSPD और BMJN this is second option, third option is QSPD MBJN third option। ठीक है, and the fourth option is QPSD MBJ और N। अब देखिए ये आपके पास क्या है, ऑप्शन है। अब फिर से हमें आंसर फाइंड आउट करना है, देखना है सही आंसर क्या बनेगा। तो देखो जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन के लिए हमें ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हेडेक वाला क्वेश्चन कभी होता नहीं है, आराम से इसे सॉल्व किया जा सकता है। लॉयल्टी को MPZ BMUZ, प्रोक्लेम को हमें देखना है, क्या कर सकते हैं, सिंपली एक पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। पैटर्न देखते हैं क्या है, 12 15 25 1 12 20 और 25 है ना, 13 16 26 2 13 21 और देन यहाँ पे 26। ठीक है, ये है यहाँ पे। देखो 12 से 13, 15 से 16, 25 से 26, 1 से 2, 12 से 13, 20 से 21 और 25 से 26, यानी सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, सब में +1 हो रहा है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो P से Q है ना, R से S। ठीक है, तो QS तो होगा, सब में QS है, मैं ऑप्शन का बात कर लेता हूँ। तो ये कट गया, QS नहीं है यहाँ पे है ना। फिर O से P आएगा, इसमें है, P तीनों में है। C से D आएगा, D तीनों में है। ठीक है, चारों में यहाँ पर ये चीज़ें मैच कर रही है। L से M आएगा, ये कट गया, L से M आएगा, ये कट गया। आंसर क्या आ रहा है, C आ रहा है। तो सीधा सीधा आंसर हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन C कर सकते हैं, क्योंकि हर बार हमने इसमें +1 किया है। क्लियर है गाइस, बात समझ में आई।
तो स्टूडेंट अभी तक मैंने आपको जो यहाँ पे 13 क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन हाँ आने वाले सेशन में मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 25 बना के भी दूंगा और उसमें आपकी कई सारे चैप्टर जो मिसिंग थे वो भी मैं उसके अंदर आपको जो है उसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दूंगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सके। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, अगर आपको ये सेशन बेनिफिट लगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमने इसमें काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ नई चीज़ सीखी है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हुई है, तो प्लीज़ बिल्कुल आप लाइक करिए, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।